बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और जो काम आपको करवाया जा रहा है उसको लर्न भी कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपनी कॉपीज़ पे। हमने लास्ट लेक्चर में अपने टॉपिक्स जो थे चैप्टर नंबर 3 के उनको वाइंड अप कर लिया था, उनको कंप्लीट कर लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने उनको घर में पढ़ा भी होगा और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। आज हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके नोट्स में भी हैं। ऐसे हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हमने नोट्स से उनको कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs हैं, द IPv4 एड्रेस इज़ मेड अप ऑफ डैश बाइनरी बिट्स। तो हमें पता है कि IPv4 एड्रेस जो है वो 32 बिट्स से मिलके बनता है। सो इसका आंसर क्या होगा 32। और IPv6 एड्रेस जो है वो कितनी बिट से मिलकर बनता है 128 बिट्स। तो अगर आपको MCQ आ जाए कि IPv6 की एड्रेसिंग क्या है तो उसका ऑप्शन क्या होगा 128। अगर आप नोट्स देखें तो हर टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपको MCQs दिए गए हैं। सो उसमें सारे एक्स्ट्रा MCQs जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो दिए गए हैं, तो आपने उन MCQs को भी करना है जो नोट्स में है। नेक्स्ट MCQ है, routing is a process of taking data from one device and sending it to another device in different network। ठीक है कि जो डिवाइसेस डिफरेंट नेटवर्क पे होती हैं, राउटिंग उन डिवाइसेस पे जो है डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा नेटवर्क। नेक्स्ट ऑप्शन MCQ है, DHCP स्टैंड फॉर। तो हमें पता है DHCP एक प्रोटोकॉल है जो कि जिसकी एब्रीविएशन है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन 3 आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर ऑथेंटिकेशन, एरर डिटेक्शन, करेक्शन अबव ऑल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड करते हैं जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। सो वो ऑथेंटिकेशन भी कर रहे होते हैं दोनों डिवाइसेस की, एरर्स अगर आ रहे हैं उनको भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं, उन एरर्स की करेक्शन भी कर रहे होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द। कि रिसीवर जिसको आप डेटा सेंड कर रहे हैं वो किसके कैपेबल होना चाहिए, तो ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग द मैसेज, कि वो जो भी मैसेज उसको सेंड किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करने का, उसको रिसीव करने का कैपेबल होना चाहिए। सो ये थी हमारी MCQ ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट ब्लैंक है, अ डैश इज़ अ कंप्यूटर डिवाइस दैट एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। कि जो सर्वर अवेलेबल करता है, ठीक है, तो उसको कौन एक्सेस करता है, क्लाइंट। सो क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर डिवाइस। के क्लाइंट वो डिवाइस होती है जो कि सर्विस को एक्सेस कर रहा होता है जो कि सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, डैश अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स एट्सेट्रा। तो न्यूज़ ग्रुप्स और ईमेल्स वगैरह को कम्युनिकेशन करने के लिए जो यूज़र कम्युनिकेट करते हैं वो कौन अलाउ करता है, मेल सर्वर। ठीक है, कि ऐसा सर्वर जो कि मेल्स को अलाउ कर रहा है कि यूज़र्स उनको सेंड कर सकें, रिसीव कर सकें, वो कौन होता है, वो सर्वर, उस सर्वर को हम कहते हैं मेल सर्वर। ठीक है। नेक्स्ट है, वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ठीक है। ये सारे MCQs आपके नोट्स में भी मौजूद हैं। सो कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। सो वेब ब्राउज़र्स और वेब सर्वर्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। वेब सर्वर प्रोवाइड करता है और वेब ब्राउज़र्स के थ्रू क्लाइंट जो है उस सर्विस को एक्सेस करता है। तो ये दोनों मिलकर क्लाइंट सर्वर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, अ प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जो प्रोटोकॉल है वो क्या डिफाइन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है कम्युनिकेशन करने के लिए सेंडर और रिसीवर में। नेक्स्ट MCQ है, राउटर्स कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर। राउटर्स क्या करता है, जो नेटवर्क्स डिफरेंट होते हैं, जो डिवाइसेस डिफरेंट नेटवर्क पे होती हैं उनको कनेक्ट करता है। सो राउटर्स कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। ठीक है। एवरी डेटा पैकेट हैज़ एन IP एड्रेस। ठीक है, हर डेटा पैकेट का कौन सा एड्रेस होता है, IP एड्रेस। हमने ये भी पढ़ा है। IP एड्रेसिंग मस्ट बी अंडरस्टूड
as part of the protocol for conversations over the internet। आईपी एड्रेसिंग को हमें प्रोटोकॉल के पार्ट के तौर पर समझना होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, और आईपी एड्रेसिंग में वही प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं। सो आईपी एड्रेसिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल फॉर कन्वर्सेशंस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। सो ये हमारे हो गए एमसीक्यूज़, यहाँ आगे भी हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। सो हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर, वी ऑल नो कि ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइसेस होती हैं वो कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। जो भी मीडियम उन डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है उसको आप क्या कहते हैं, चैनल्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश एक्सेस इज अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय सर्वर्स। वी ऑल नो कि जो क्लाइंट होता है वो सर्विस को एक्सेस कर रहा होता है जो कि सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो ये हमारे हो गए एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस। सो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमारी नोट्स में अवेलेबल हैं, तो हम इनको वहाँ से करते हैं। आप लोग जो देख सकते हैं नोट्स पे पेज नंबर 71 पे चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क है, उसके चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, नीचे ये आपको आंसर्स दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल्ड करके दी गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन से आते हैं जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। सो अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस। अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सम सर्विस फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन विच एक्ट्स एज ए सर्वर। जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो रिक्वेस्ट करता है सर्विस को दूसरी एप्लीकेशन से जो कि सर्वर के तौर पे काम कर रही होती है, ठीक है। आर ईमेल्स आर ऑल्सो देयर ऑन द सेम ऑन सम सर्वर। हमारे जो ईमेल्स होती हैं वो सर्वर्स पर पड़े होते हैं और जब हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं तो सर्वर उन क्रेडेंशियल्स कहते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड उनको वेरीफाई करता है और हमारे ईमेल के रिकॉर्ड्स को हमें दे देता है, ठीक है। सो ये फर्स्ट शॉर्ट था। नेक्स्ट शॉर्ट है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो वी ऑल नो के कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो वो हैं सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट विद नेटवर्क एड्रेसिंग। सो टेलीफोन एड्रेसिंग में क्या होता है कि जब आप अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं तो आपको उसका टेलीफोन एड्रेस पता होना चाहिए या टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए। सो ये टेलीफोन एड्रेसिंग होती है। जबकि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, इंटरनेट के ऊपर जब आप किसी को भी कोई डाटा सेंड कर रहे हैं तो आपको सेंडिंग डिवाइस को रिसीविंग डिवाइस का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने इसको यहाँ से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर डिफरेंस आना है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, जब आपका जो एड्रेस होता है वो नेटवर्क के ऊपर फिक्स होता है तो वो स्टैटिक होता है, और अगर वो फिक्स नहीं होता, जब भी आप कनेक्शन बनाते हैं और आपका न्यू एड्रेस असाइन होता है तो वो आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल। जी कम्युनिकेशन चैनल की डेफिनेशन लिखी गई है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वेब ब्राउज़र। तो ये वेब ब्राउज़र का कैसे काम करता है हमने ये पहले पढ़ा था, ये वो लिखा गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी कनेक्शन। इधर भी डिफरेंट लिखा हुआ है, इधर डिफरेंस आना है, ठीक है। सो ये इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस आपने अगर आप लाइन लगाकर ऐसे लिखें तो वही बेहतर होता है, तो आपने इसको भी यहाँ से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एप्लीकेशन शेयरिंग, ठीक है। आपने एग्जांपल के थ्रू बताना है। तो पहले आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है, ठीक है, कि जब आप एप्लीकेशन को नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं तो एप्लीकेशन शेयरिंग होती है। इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा मोर देन वन में यूज़ द सेम एप्लीकेशन, कि एक एप्लीकेशन जो है एक से ज़्यादा लोग एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। What are the advantages and disadvantages of star topology over bus topology? So ये स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस हैं और बस टोपोलॉजी के ऊपर कि बस टोपोलॉजी की निस्बत स्टार टोपोलॉजी बेहतर क्यों है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल इस क्लाइंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। जी हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल में
काफ़ी अच्छे से समझा था। तो ये उसका शॉर्ट करके आंसर लिखा हुआ है, आपने इनको याद करना है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इन सब को आपने नोट्स से करना है, ठीक है। नोट्स में आपका एक पेज मिसिंग है, लॉन्ग क्वेश्चंस का पेज मिसिंग है। सो वो पेज आप लोग स्कूल से आकर ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सारे बताए गए हैं। सो आपका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन, आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, डिस्क्राइब बस, स्टार, रिंग एंड मैश टोपोलॉजीज विद डायग्राम ऑफ ईच, ठीक है। सो आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है विद हेडिंग्स, ठीक है, कि हेडिंग्स बनाकर आपको जो लाइन अगर 1-2 कट होनी है उनको कट करके एक प्रॉपर वे में लॉन्ग क्वेश्चन बना के दिया गया है। आपने पहले लिखना है नेटवर्क टोपोलॉजी, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। आपने मार्कर से हेडिंग देनी है नेटवर्क टोपोलॉजी की, फिर आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी की मार्कर से हेडिंग देनी है, और नीचे बताना है पहले कि फॉर कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं, ठीक है। और फिर हर एक टोपोलॉजी को आपने डिफ़ाइन करना है। और देखें अब बस टोपोलॉजी में एक और जो हेडिंग है उसकी एडिशन है बैकबोन इन बस टोपोलॉजी। सो आपने लॉन्ग क्वेश्चन को इसी तरह जो है अटैम्प्ट करना है, ठीक है, हर हेडिंग को इसी तरह अटैम्प्ट करना है। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और अब ज़्यादा मार्क्स के चांसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। सो बस टोपोलॉजी, उसके अंदर एक हेडिंग आ रही है स्टार टोपोलॉजी, उसके अंदर हब और स्विच की हेडिंग आ रही है। रिंग टोपोलॉजी है, पहले उसका डिफाइन किया गया है, उसके बाद यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल इन रिंग टोपोलॉजी, इस टर्म को डिफाइन किया गया है। सो मार्कर से आपने हेडिंग देके फिर पेन से नीचे ये लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग है मैश टोपोलॉजी की। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपने कॉपीज़ पे भी नोट करना है, और आपके लिए बेहतर ये कि आप याद करके कॉपीज़ पे नोट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ TCP/IP, इट्स 5 लेयर्स विद देयर फंक्शंस, ठीक है। हमने बताना है पहले कि प्रोटोकॉल क्या होता है। हमने TCP/IP प्रोटोकॉल का बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। आपने प्रोटोकॉल की हेडिंग देनी है और फिर प्रोटोकॉल बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि एप्लीकेशन लेयर ऑफ प्रोटोकॉल क्या है। सो एप्लीकेशन लेयर ऑफ प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर की बात की है। तो सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर, तो यहाँ पर उन्होंने तीनों प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होते हैं, और उन तीनों प्रोटोकॉल्स को उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है। सो इसी तरह आपने हेडिंग्स के साथ इनको लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग नहीं है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी। सो ये जो है स्टार टोपोलॉजी के बस टोपोलॉजी के ऊपर एडवांटेजेस हैं जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया है। सो ये भी आपने ऐसे ही याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द साइजेस ऑफ IPv4 एंड IPv6। हमने IPv4 IPv6 के साइज़ बताने हैं और मेथड बताना है उनके साइज़ को कैलकुलेट करने का। सो पहले आपने बताना है कि IP एड्रेस होता क्या है, ठीक है। आपने पहले इसको डिफ़ाइन किया, फिर आपने IPv4 एड्रेसिंग को बताया कि वो क्या होती है, उसकी एग्जांपल दी, और फिर आपने IPv6 एड्रेसिंग को बताया कि वो क्या होती है और उसकी एग्जांपल दी कि उसका एड्रेस किस तरह का होता है, ठीक है। इसमें एक आपने एडिशन करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। इसके नीचे ही आपने ये बुक अगर आप खोलें, पेज नंबर IPv6 एड्रेसिंग का जो पेज नंबर 67 है, उसके नीचे आपको ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपने इधर लिखना है, हेडिंग देनी है यहाँ पर मेथड टू कैलकुलेट साइज़, ठीक है, कि साइज़ को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, ठीक है। आपने ये हेडिंग देनी है और इस हेडिंग के नीचे आपने ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपने IPv6 एड्रेसिंग में करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर हमारे जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। हमने फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस और जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे उनमें कुछ शॉर्ट भी थे वो कर लिए हैं। आप सब ने अब इनको लर्न करना है, क्योंकि इंशाल्लाह
आपके 15 जून के बाद आपके पेपर्स होंगे। सो आपने इनको अभी से याद करना शुरू कर देना है और कॉपीज़ पे इनकी प्रैक्टिस भी करनी है याद करके लिखने की। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।